नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 गणित की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जाएंगे प्रश्नावली 2.4 एक चर वाले समीकरण की प्रश्न संख्या 7 से। देखते हैं प्रश्न में क्या कहा गया है। प्रश्न में कहा गया है कि हसन नाम का एक व्यक्ति है जो कि स्कूल की यूनिफॉर्म बनाता है। ठीक है, स्कूल की यूनिफॉर्म बनाता है, पैंट और शर्ट। उसने यूँ कहा है कि प्रत्येक 3 मीटर कपड़ा अगर शर्ट पे लगता है तो पैंट के लिए 2 मीटर कपड़ा लगता है। समझ में आ गया। और वह जो कपड़ा खरीदता है, शर्ट के लिए उसने दोनों के लिए उसने अलग अलग मटेरियल जैसा कपड़ा खरीदा है। शर्ट के लिए जो कपड़ा खरीदा है वो उसके 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से पड़ा है, और पैंट के लिए जो उसने कपड़ा खरीदा है वो उसके 90 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से पड़ा। ठीक है, फिर इसने यूँ कहा है कि वो वर्दी बनाने के बाद शर्ट के विक्रय मूल्य पे 12% और पैंट के विक्रय मूल्य पे 10% बढ़ोतरी करके यानी लाभ कमाता है, और अंत में उसने 36,600 रुपये कमाए। तो बताओ उसने टोटल पैंट के लिए कितना कपड़ा खरीदा। ठीक है, अपने को ये ज्ञात करना है। तो देखते हैं किस प्रकार से इसको ज्ञात करेंगे। देखिए, सबसे पहले इन्होंने बताया है कि शर्ट के लिए 3 मीटर कपड़ा लगता है, तो पैंट के लिए 2 मीटर कपड़ा लगता है। तो हमने ऐसे लिख दिया कि माना कि एक शर्ट के लिए कपड़ा लगता है बराबर 3x, तो पैंट के लिए कपड़ा लगता है बराबर 2x। फिर इन्होंने ये बताया कि शर्ट का जो कपड़ा खरीदा है वो उसने 50 रुपये मीटर के हिसाब से खरीदा है, और उस पर उसने 12% का रेट बढ़ा दी, मतलब 12% की वृद्धि करके फिर उसे बेचा। ठीक है, विक्रय मूल्य। और पैंट के लिए उसने जो कपड़ा खरीदा वो 90 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से खरीदा, और उसको जब बेचा तो 10% वृद्धि से उसको बेचा। ठीक है, तो पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि कितने के ज़्यादा रुपए में उसने बेचा। तो देखते हैं, प्रति मीटर विक्रय मूल्य शर्ट के कपड़े का 50 रुपये में तो उसने खरीदा ही है, फिर उसने उस पर 12% की वृद्धि कर दी। तो 50 का 12% लगा लेंगे, तो 50 का 12% लिखेंगे 50 × 12/100। प्रतिशत का निशान हटता है हमेशा, तो बट्टे में क्या लगता है, 100 लगता है। ठीक है, और 50 रुपये तो वैसे ही उसने खर्च किए, तो ये जो रुपए है ना, ये उसकी कमाई के रुपए। उसने थोड़े से, इसमें ऐसा तो कुछ होता नहीं है, सभी दुकानदार जो जितने रुपए में सामान खरीदते उतने के उतने में बेचते तो है नहीं, उससे 1-2 रुपये ज़्यादा ही लगाते, हमेशा थोड़ा बहुत मुनाफा कमाते। तो इसने भी अपना मुनाफा कमाने के हिसाब से 50 रुपये में तो इसने खुद ने खरीदा, और ये इसका मुनाफा है। समझ में आ गया। तो 50 रुपये में 12% लगाया इसने, तो 50 × 12/100। अब मैंने 0 से 0 काट दिया, इधर क्या बचा 5, इधर 12 और इधर 10, तो 12 पंजे 60 और 10 का 10, और ये वाला 50 यहाँ आ गया। अब 0 से 0 कट गया तो बचा 6, 50 + 6 यानी कि 56 रुपये। यानी कि उसने 50 रुपये में तो प्रति मीटर कपड़ा खरीदा, लेकिन उसने 56 रुपये में प्रति मीटर के हिसाब से कपड़े को बेचा, मतलब ड्रेस को बेचा। ठीक है, ये शर्ट की बात चल रही है। अब पैंट की बात देखिए कि पैंट के कपड़े का प्रति मीटर विक्रय मूल्य, तो पैंट का कपड़ा जैसे कि अपने को पता है 90 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से खरीदा था इसने, तो 90 रुपये हमने लिख दिया है। फिर उसके बाद में इसने उसमें मुनाफा कमाया। कितने प्रतिशत का मुनाफा कमाया, 10 रुपये के हिसाब से 10% के हिसाब से मुनाफा कमाया। तो देखते हैं 90 × 10/100। ठीक है, 90 × 10/100, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, बचा क्या, सिर्फ 9, यानी 90 + 9 = 99। यानी कि उसने 90 रुपये में तो खरीदा, लेकिन प्रति मीटर कपड़े को 99 रुपये के हिसाब से बेचा। समझ में आ गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब और उसने अंत में बताया कि उसने टोटल 36,600 रुपये कमाए, कुल विक्रय मूल्य 36,600 रुपये। अब हमारा समीकरण क्या बनता है, देखिए कि शर्ट के लिए कपड़ा कितना था 3x, पैंट के लिए कपड़ा कितना था 2x। तो जो 2x पैंट का कपड़ा है उसको हमने कर दिया 99 से गुणा, और जो 3x जो शर्ट का कपड़ा था उसको कर दिया हमने 56 से गुणा, और इन दोनों को मिलाने पर अपना आंसर आना चाहिए 36,600 रुपये। फिर मैंने क्या किया कि 2x को 99 से गुणा किया तो अपना आया
9 दूनी 18 का 8, हाथ लगी 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 198 x। 56 को 3 x से गुणा किया तो 6 तिया 18 का 8, हाथ लगी 1, 5 तिया 15 और 1 16, यानी 168 x बराबर 36,600। अब मैंने 198 और 168 दोनों को जोड़ दिया तो आंसर आया 8 और 8 16 का 6, हाथ लगी 1, 6 और 9 15 और 1 16 का 6, हाथ लगी 1, 1 2 और 3, कितना हो गया 366। 366। अगर आपको रफ काम इस तरीके से नहीं आता तो मैं रफ काम इस तरीके से समझा सकती हूँ कि सबसे पहले देख लीजिए, मैंने 99 को 2 से गुणा किया था तो 9 दूनी 18 का 8, हाथ लगी 1, 9 दूनी 18 और 1 19, आया अपना उत्तर सही। फिर उसके बाद में देखिए मैंने 56 को 3 से गुणा किया है, 6 तिया 18 का 8, हाथ लगी 1, 5 तिया 15 और 1 16, ठीक है। आगे अपना 168 और लास्ट में मैंने ये किया है कि 198 और 168 को जोड़ दिया, ठीक है। 8 और 8 16 का 6, हाथ लगी 1, 9 और 1 10 और 6 16 का 6, हाथ लगी 1 और ये 3। समझ में आया सबको? तो 366x बराबर 36,600। अब देखते हैं अब इसको किस तरीके से करेंगे। हमें x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है तो देखते हैं करेंगे। x का मान ज्ञात करने के लिए हमने x को तो यहीं रख दिया है और जो 36,600 थे उसके बटे में हमने 366 को डाल दिया 366 को। हमने क्या किया, इसका पक्षांतरण किया तो ये यहाँ गुणा में था, हमने क्या किया है 366 का पक्षांतरण किया है, यहाँ पे क्या किया हमने पक्षांतरण किया है, इसलिए ये किससे बदल गया 366 का पक्षांतरण किया इस तरीके से। अब हम 366 का भाग 36,600 में देंगे तो इजी है, 366 का इसमें 366 में पूरा जाएगा, एक बार बचेंगे कितने 2 0, यानी कि x बराबर 2 100, यह है आंसर अपना x बराबर 100। फिर इन्होंने कहा लास्ट में इन्होंने कहा था कि उसने पैंट के लिए कितना कपड़ा खरीदा, पैंट के लिए कितना कपड़ा खरीदा तो लिखेंगे हसन ने पैंट के लिए कपड़ा खरीदा बराबर 2x यानी कि 2 × 100 बराबर 200 मीटर। समझ में आ गया? यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप मुझसे वापस पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूँगी आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा, नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है अपना कि एक खुला मैदान है जहाँ पे हिरण का एक झुंड चर रहा है, ठीक है। अब हमें नहीं पता उस हिरण के झुंड में टोटल कितने हिरण हैं, बट इन्होंने बता दिया कि झुंड के जितने भी हिरण हैं उसका आधा भाग तो मैदान में चर रहा है, ठीक है। तो और फिर उसका जो बचा हुआ भाग है, उस बचे हुए भाग का 3/4 जो हिरणों की संख्या है वो पड़ोस में खेलकूद कर रहे हैं और शेष 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। तो अब हमें पता करना है कि टोटल उस झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो देखते हैं, हमें हिरणों की संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए हमने हिरणों की संख्या को x मान लिया। तो माना कि हिरणों की संख्या है x, हिरणों की संख्या कितनी मान ली हमने x मान ली। फिर इन्होंने कहा उसका आधा भाग, हिरणों की संख्या का आधा भाग मैदान में चर रहा है।
आधा भाग चल रहा है तो आधा शेष रहेगा और आधा चल रहा है, समझ में आया ना। तो मैदान में चल रहे हिरणों की संख्या आधा चल रहा है ना, इसलिए हमने टोटल जितने थे उसमें 2 का भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा आधा। आधा करने के लिए हमेशा 2 का भाग देते। फिर इन्होंने कहा जो शेष बचे, शेष कितना, आधा चल रहा है तो आधा ही बचेगा, और जो आधे बचे हैं ना उसका 3/4 भाग पड़ोस में खेल कूद करते हैं। तो पड़ोस में खेल कूद करने वाले हिरणों की संख्या, जो शेष आधा भाग है उसका 3/4 यानी कि x/2 का 3/4 यानी 3x और 4 दूनी 8, यानी खेल कूद करने वाले हिरणों की संख्या कितनी है, 3x/8। फिर इन्होंने कहा कि पानी पीने गए हिरणों की संख्या है टोटल 9। अब हमें पता करना है कि कुल हिरणों की संख्या कितनी है। कुल हिरणों की संख्या कितनी है उसके लिए समीकरण बनेगा कि ये जो पहला आधा भाग है जो मैदान में चढ़ने वाला है, फिर ये 3x/8 है ये खेलकूद करने वाला है, और ये जो 9 है ये पानी पीने वाला है, और ये सब मिलाकर टोटल हिरणों की संख्या बन जाएगा, यानी कि x बन जाएगा। समझ में आ गया, समीकरण समझ में आ गया। अब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना है। 2 और 8 का हम लेंगे लसप। आपको लसप लेना आता है वैसे तो, फिर भी मैं लेना बता देती हूँ किस तरीके से लसप लेना है। देखिए 2 और 8 का लसप ले रही हूँ। 2 का भाग देंगे 1 बार, और 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार। फिर 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार और 1 का 1। फिर 2 का भाग देंगे 2 में 1 बार और 1 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। लसप कितना आया अपना 8। ये अपना लसप है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद में देखिए तो लसप ले लिया 8। अब ध्यान दीजिए 2 का भाग 8 में देना है, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 को गुणा करना है x से, ठीक है। 8 का भाग 8 में देना है, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 को गुणा करना है 3x से, ठीक है। तो 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x, 3x को 1 से गुणा करेंगे तो 3x/8। ये प्लस का 9 ऐसे कैसे यहाँ आ गया, और ये x यूँ का यूँ यहाँ आ गया। अब देखिए 4x और 3x मिलके कितना हो जाता है, 7x। तो हमने लिख दिया 7x/8 + 9 = x। अब हमने क्या किया है, x एक इस तरफ है, एक x इस तरफ है। हमने x की संख्या को एक तरफ लेने के लिए इस 7x/8 का पक्षांतरण कर दिया। ये यहाँ प्लस में है, यहाँ के माइनस में, तो 7x/8 का पक्षांतरण करने पर तो इधर तो केवल 9 रह जाएगा, और ये जो x है इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे, और ये जो 7x/8 प्लस का है ये इधर ट्रांसफ़र होकर माइनस में बदल जाएगा, ठीक है। फिर ये 8 है और ये 1 है, तो लसप लेंगे फिर से। लसप हमेशा 8 ही आएगा इसका। ये 9, कौन सा 9 है, ये 9, ये वाला 9 है। फिर बराबर, फिर हमने लसप ले लिया। अब देखना कि इस 1 का भाग इस 8 में देंगे, 8 बार जाएगा। इस 8 को फिर गुणा करेंगे x से, तो 8x हो जाएगा। इस 8 का भाग इस 8 में देंगे, आंसर आएगा 1। 1 को करेंगे 7x से गुणा, तो 7x एकम 7x। 8x - 7x/8। 8x में से 7x को घटाएंगे तो 1x बचता है, 1x/8। तो अपना समीकरण क्या रह गया, 9 = x/8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान ज्ञात करना है, तो इस 8 का यहाँ से पक्षांतरण करके 9 के पास भेज देंगे। 8 यहाँ भाग में है तो पक्षांतरण के बाद में ये किस में बदल जाएगा, गुणा में बदल जाएगा। तो 8 का पक्षांतरण करने पर, 8 का हमने पक्षांतरण किया तो ये जो 8 है ये इधर चला गया गुणा में, तो 9 के गुणा में 8 आ जाएगा और इधर केवल 8 रह जाएगा। और 9 × 8 = 72 x, यानी कि उस झुंड में टोटल हिरणों की संख्या कितनी थी, 72, ठीक है। आप चाहो तो इसकी उत्तर की जांच करके देख सकते हो। किस प्रकार से करेंगे, आइए देखते हैं उत्तर की जांच। ये मैं लसप को हटा रही हूँ। इन्होंने यूँ कहा था, देखिए इन्होंने यूँ कहा था कि सबसे पहले आधा भाग तो चल रहा है मैदान में, यानी x/2, x/2 यानी कि 72/2। तो 2 एकम 2 भाग देंगे इसमें इसका, तो कितना आएगा, 2 × 3 = 6, 6 2 × 12 यानी टोटल 36
36 तो क्या कर रहे हैं, मैदान में चर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा है कि बाकी बचे 36 का 3/4 भाग खेलकूद कर रहा है, तो 36 × 3/4, तो 4 के बड़े में एक बार कट गया, 4 1 4 8 4 12 4 16 4 5 20 4 5 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 9 36 कितना गया, 9 3 27, टोटल 27 है वो खेलकूद कर रहे हैं। और लास्ट में इन्होंने कहा कि 9 जो है वो पानी पी रहे हैं, पानी पी रहे। अब हम इस 36, इस 27 और इस 9 को जोड़ेंगे, 36 27 और 9 को जोड़ेंगे तो अपने टोटल 72 है ना, तो आंसर 72 आना चाहिए। 6 और 7 मिलके हो गए 13, 13 और 9 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 का 2 हाथ लगी 2, 3 और 2 5 और 2 7। आया समझ में? अपना उत्तर सही है। टोटल हिरणों की संख्या कितनी है, 72। आया सबको समझ में? आज के लिए बेटा इतना ही, नेक्स्ट कल की क्लास से देखेंगे, ठीक है।